वेलकम बैक टू द शो। सियासत में खेलों की हमने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहस तो चलती रहती है, लेकिन अब जो खेल में सियासत है, स्पेशली चैम्पियंस ट्रॉफी के ज़िम्न में हमने एक अरसे से जो कंट्रोवर्सी देखी और उसमें एक देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI के दरमियान मैच बड़ा टाई था। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया जो आप पहले पेशेंगोई कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताख़ीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फ़ाइनल के अलावा बाकी सब चीज़ें तय हो गई हैं। फ़ाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुछ अब तक हो चुका BCCI और PCB के दरमियान और ICC ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी, ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन में, आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फार्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी जी। मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेज़बानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेज़बानी की बात नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, 27-28, वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज़ द वे इट इज़। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं वो मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने ICC को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट। अच्छा। जैसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, 6 मुल्की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री। एनी वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फ़ायदा है, एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन अ न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज़्यादा एक किस्म की जो बर्फ़ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज़ कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी, तो शायद BCCI भी इस बात को समझ जाए और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूँ कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आ ही जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। मगर एज इट इज़ आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलैटरल सीरीज़ के ऊपर काफ़ी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राज़ी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको आप? हाँ, जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज़्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा। और ICC के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना, तो ये सारी अपनी बात मना लेते थे। अच्छा। उसमें से 4 पक्के थे इनके। अच्छा। तो 1-2 लेने होते थे। वो 4 कौन से पक्के थे बताएं आप? मुझे तो लगता है बांग्लादेश खिसक गया उसमें से। देखिए, हाँ, आप यू नो थिंग्स। देखिए, एक श्रीलंका पक्का। अच्छा। श्रीलंका इनका पक्का वोट था। अफगानिस्तान इनका पक्का था। अच्छा। इंडिया खुद
और बांग्लादेश, ठीक। और इसके अलावा जो प्रिफरी है वहाँ मलेशिया भी इनके साथ था, और ओमान भी इनके साथ था, ठीक है। यूएई भी, मतलब दे हैड अ वेरी बिग एशियन काउंसिल जो है ना, उसके अंदर काफ़ी इनकी असर रसूख था, ठीक। इसीलिए दे रन द होल शो। तो जब बांग्लादेश हटा वहाँ से तो एक बहुत बड़ा पिलर था। बांग्लादेश इज़ अ मेजर, इनफैक्ट इट्स टीम इज़ इवन बेटर और इक्वल टू दैट ऑफ श्रीलंका, और इसलिए उनका बड़ा वजन था। अब जो नए हालात सियासी हुए हैं, जो बांग्लादेश का जो रिप्रेजेंटेटिव था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इन द आईसीसी वाज अ मिनिस्टर इन हसीना's कैबिनेट। तो अब नई कैबिनेट आई है, मुझे नहीं पता कि अब उनकी क्या मौक़िफ़ है, बट डेफिनेटली दे विल नॉट गो विद इंडिया, द इंस्ट्रक्शंस विल बी टू गो विद पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया है इस चीज़ का, कि एक क्रिटिकल वोट इधर उधर हो गया है। ये है कि किसी स्टेज पे भी श्रीलंका के जो जिस किस्म के हालात हैं, वहाँ के भी जो चेयरमैन है उनके क्रिकेट बोर्ड का, उनके ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम है, और अदालतों के अंदर वहाँ भी लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ। तो वो भी किसी वक्त भी वो भी ओवरथ्रो हो सकता है। अच्छा। तो फिर इन दैट केस जो बड़े इनके जो वोट्स, जो पक्के वोट्स हैं, वो शायद खिसक जाएं। What about अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान, अब देखिए, जब अफगानिस्तान बहुत कमज़ोर टीम थी, और पता नहीं था कि तालिबान इनको मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, तो इनकी हालत बड़ी बुरी थी। इनको इंडिया ने अपने कहा कि हमारे यहाँ आ जाए, सारी ट्रेनिंग यहाँ करें, सारा प्लेइंग यहाँ करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो इनको जो पिछले 2-3-4 साल से इंडिया बड़ा सपोर्ट कर रहा है, रोटी पानी, ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सब इंडिया दे रहा था। मगर हुआ ये है कि अफगानिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो गया। अफगानिस्तान की टीम तकड़ी टीम हो गई है, और वो अपनी हैसियत जो है लोगों ने पहचाननी शुरू कर दी है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को भी हरा दिया है, और भी मेजर लोगों को हरा दिया है, हैरान कर दिया, एंड दे हैव कम अलोंग वेरी नाइसली। तो इट्स नाउ लुकिंग लाइक अ वेरी बिग कंटेंडिंग टीम। तो इसलिए उसकी जब हैसियत बनती है, तो फिर आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो आपकी कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है। तो अब ये भी हुआ है कि आपको याद होगा, और छोटा सा इसमें मेरा रोल भी है, कि जब मैं अफ़गानिस्तान, जिसे कहते हैं ना कि बाहर थे, उनको कोई घास नहीं डाल रहा था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो जब मैं चेयरमैन था तो मैंने अफ़गानिस्तान के साथ एक सीरीज़ दुबई में करवाई थी, और जिसमें उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, उनके 4 पैसे बने। अच्छा। उसके उस वक्त तक तो उनको अपने प्लेयर्स की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो जो हमारे साथ जो खेले वो जीते भी वो, और वो, क्योंकि मैंने सोचा कि अपने नए लोगों को ट्राई करना चाहिए, तो उन्होंने ठीक ठाक उनकी टीम थी, और वो जीते, और उनको 4 पैसे मिले, जिसके साथ वो अपने पाँव पे खड़े हो गए। उससे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब हम जाते थे, तो हमेशा वो इंडिया के साथ ही बैठे रहते थे। तो अब उनको एहसास हुआ कि नहीं, पाकिस्तान के साथ भी बना के रखनी है, और इंडिया जो है उसके साथ भी लेट नहीं जाना आगे। तो मैं समझता हूँ कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, और जय शाह जो है उनको इतना आसान नहीं होगा आईसीसी को डोमिनेट करना और बुली करना। ठीक है, तो he will have a tough time। ठीक है, यानी अच्छे फैसले भी होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस सिलसिले में किरदार भी आने वाले दिनों में मज़ीद नुमायाँ होगा, जब शेड्यूल का मुकम्मल तौर पर ऐलान हो जाएगा। भारत में इस हवाले से बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज और पाकिस्तान में भी चल रही हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद यकीनन दिलचस्प साबित होगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।